दोस्तों, मैं महेंद्र सर महेंद्राज क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। ठीक है, हम लोग जीएस में जो साइंस की हमारी सीरीज चल रही थी उसी साइंस की सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके पहले जितने वीडियोज को देख लीजिएगा। बिना देर किए हुए हम लोग आगे बात करते हैं। हमारा नया टॉपिक खुलने जा रहा था प्रोटोप्लाज्म। क्या था? प्रोटोप्लाज्म। अब देखिएगा प्रोटोप्लाज्म। अब देखिए प्रोटोप्लाज्म, एक चीज़ पहले थोड़ा सा मेन डेट याद कर लेते हैं। 1835, 1837 और 1868। ये थोड़ा डेट लाइन आपको याद करना पड़ेगा। अभी बात करता हूँ। 1835 में एक वैज्ञानिक आया जिसका नाम था डुजार्डिंग, और यहाँ पे एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था परकिंजे। और एक यहाँ साइंटिस्ट आया जिसका नाम था हैक्सले। ठीक, अब आइए देखिए, ये प्रोटोप्लाज्म को हिंदी में कहा जाता है जीव द्रव्य। अब देखिएगा ये था क्या? ये कोशिका का मध्य आवरण है। एक सवाल पहला, ये कोशिका का मध्य आवरण मैंने बताया था, जब चार्ट बनाया था वीडियो में मैंने बताया था बाहरी आवरण, मध्य आवरण और अंतः आवरण। जैसे मान लीजिए कोशिका थी तो कोशिका का ये बाहरी आवरण था जिसके दो भाग थे, CW और PM। अंदर एक तरल पदार्थ भरा था और इस तरल पदार्थ का नाम दिया गया था क्या? प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म, ध्यान दीजिएगा, प्रोटोप्लाज्म। और इसी प्रोटोप्लाज्म के बारे में बात करने जा रहे हैं। प्रोटोप्लाज्म की खोज 1835 में पहली बार डुजार्डिंग नामक वैज्ञानिक ने 1835 में किया था। फिर अगला एक साइंटिस्ट आ रहा है, आगे बात करूंगा क्या क्या है, नाम ही सवाल है यहाँ पे। 1835 में डुजार्डिंग नामक वैज्ञानिक ने पहली बार प्रोटोप्लाज्म की खोज किया और इसने क्या बताया कि यह जीवन का पहला तरल पदार्थ है। यानी इसने क्या बताया कि कोशिका के अंतः आवरण में, ये नाम नहीं दिया था, ये खोज किया, बताया कि कोशिका का मध्य आवरण कहा मध्य आवरण में सभी, चाहे पौधे की कोशिका हो चाहे जंतु कोशिका हो, दोनों की कोशिका में एक तरल पदार्थ भरा है जिसके बारे में इसने कहा कि ये मध्य आवरण है। लेकिन बाद में 2 साल के बाद एक वैज्ञानिक आया जिसका नाम है परकिंजे नामक एक वैज्ञानिक आया, और परकिंजे ने 1837 में परकिंजे ने इसको क्या काम किया? परकिंजे ने इसका नाम दिया कि ये जो तरल पदार्थ है, इस तरल पदार्थ को परकिंजे ने नाम दिया। यानी नाम अगर बात किया जाए तो नाम इसने दिया था और खोज किसने किया था? इसने किया था। नाम इसने दिया क्या? प्रोटोप्लाज्म। यानी पहली बार प्रोटोप्लाज्म नाम किसने दिया था? 1837 में परकिंजे ने दिया था। ठीक है, मोटा मोटा पॉइंट पहले वन लाइनर देख लेते हैं। 1800 रेलवे में कई बार सवाल पूछा जा रहा है। अब देखिए 1868 में, अब तो खैर हमारी वीडियो आप देख लीजिएगा क्योंकि हमने बता भी दिया है कि अब आपको बैंक, रेलवे, एसएससी कोई भी एग्ज़ाम देना होगा तो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। इसके वीडियो एक हमने बना दिया है, आप देखिएगा उसको, उसमें पूरा डिटेल मैंने बता दिया। अब तो सिलेबस का कुछ लेना देना नहीं है, अब तो जीएस का स्तर हर जगह बढ़ेगा और ख़ास तौर पर जनरल साइंस का स्तर श्योर 100% बढ़ेगा। आप देखिए एग्ज़ाम चाहे होगा, जो 2 एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें 100% बढ़ने के चांसेस हैं। हालांकि पढ़ना आपको सब कुछ वही है, कुछ अंतर नहीं है अब यहाँ पे, क्योंकि अब तो क्योंकि बैंक का एग्ज़ाम भी अब कॉमन होगा, तो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लेने जा रहे हैं ना अब तो सरकार, तो उसमें सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अब जीएस सब लोगों को पढ़ना चाहिए, और जीएस ही आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद भी होगा क्योंकि ज़्यादा नंबरिंग आपको जीएस से कराता है। अब देखिए हैक्सले ने क्या नाम दिया था? हैक्सले ने 1868 में इसे नाम क्या दिया कि जो प्रोटोप्लाज्म था इसे कहा भौतिक आधार की इकाई, जीवन की भौतिक आधार की इकाई। ध्यान दीजिएगा, जीवन की भौतिक आधार की इकाई, जीवन की भौतिक आधार की इकाई, यूनिट ऑफ बेसिक फिजिकल लाइफ, यूनिट आप कह रहा है जीवन की, यानी लाइफ की आधारभूत इकाई, यानी जीवन की भौतिक आधार की इकाई, फिजिकल यूनिट, आधार की इकाई नाम दिया था।
याद रखिएगा, कई बार सवाल पूछा गया है, बहुत बार सवाल ये पूछा था। 80 में इसकी भरमार है। रेलवे में कई बार सवाल पूछा गया है। रेलवे में तो खैर बात ही मत करिएगा, इसके पहले वाले में, लेकिन अब पैटर्न थोड़ा चेंज होगा। देखिए, तो एक तो क्या क्या निकल के आया, 3 पॉइंट। पहली बार खोज किसने किया था, 35 में, सन याद रखना है, किसने किया था, डुजार्डी ने किया था। 37 में परकिंजे ने इसका नाम क्या दिया था, प्रोटोप्लाज्म नाम दिया था। मैं लिख नहीं रहा हूँ, प्रोटोप्लाज्म नाम किसने दिया था, परकिंजे ने। कब दिया था, 1837 में। 68 में हैक्सले साहब आए और हैक्सले साहब ने इसका नाम क्या दिया, जीवन की भौतिक आधार की इकाई। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, प्रोटोप्लाज्म। लेकिन अब इस प्रोटोप्लाज्म को और क्या क्या नाम दिया गया। जब प्रोटोप्लाज्म के बारे में पूरा डिटेल में बात किया गया तो यहाँ पे बात निकल के सामने आ रही है कि प्रोटोप्लाज्म को और किस नाम से जाना जाता है। आप इसको लिखिएगा, मैं अगला पॉइंट यहाँ से बना रहा हूँ। प्रोटोप्लाज्म के बारे में अगर हम यहाँ से बात करें तो प्रोटोप्लाज्म को एक नाम दिया जाता है भौतिक आधार की इकाई, और ये नाम किसने दिया था, हैक्सले ने। और अब अगर बात किया तो प्रोटोप्लाज्म को क्या नाम दिया, कोशिका की आणविक फैक्ट्री। बहुत बार सवाल पूछा गया है, कोशिका की आणविक फैक्ट्री किसे कहा जाता है, कोशिका की मॉलिक्यूलर फैक्ट्री। ध्यान रखिएगा, कोशिका का पावर हाउस कई बार पूछा गया है, कोशिका का ब्रेन भी पूछा गया है। अब कोशिका की आणविक फैक्ट्री, मॉलिक्यूलर फैक्ट्री क्यों कहा जाता है, लॉजिक है, समझाऊंगा इसको। ठीक है, कोशिका की एक नाम और दिया गया, इसे कोशिका की, और चाहे वो पौधे की कोशिका हो और चाहे जंतु की कोशिका हो, क्योंकि दोनों में ये पाया जाता है। इस कारण से अगर हम लोग यहाँ बात करें तो इसका नाम दिया जाता है कोशिका की आणविक फैक्ट्री, आणविक फैक्ट्री। एकदम हट के पढ़ा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। आणविक फैक्ट्री कहीं आपको नहीं मिलने वाला है। आणविक फैक्ट्री किसे कहा जाता है, प्रोटोप्लाज्म को। तो कोशिका की आणविक फैक्ट्री, प्रोटोप्लाज्म को नाम दिया मॉलिक्यूलर फैक्ट्री। क्यों, क्योंकि कोशिका में जो मिडिल पार्ट होता है, इस मिडिल पार्ट में लगभग अगर बात किया जाए तो 68 से 70% क्या होता है, इसमें जल होता है। 13% इसमें क्या होते हैं, फैट। कितने परसेंट होता है, ये कितना होता है, जल। 13% इसमें क्या होता है, वसा। ठीक, लगभग अगर हम बात करें तो 7 से 9% इसमें क्या होती है, प्रोटीन। ये डाटा आपको डिटेल में दूंगा। देखिए, अब यहाँ ध्यान दीजिए, जितना हमारे शरीर में, क्योंकि मानव शरीर में, स्वस्थ मानव के शरीर में कितने परसेंट जल होता है, 68 से 70% एवरेज फॉर्म में। ठीक उसी तरह से यहाँ बात किया जाए तो चूंकि आणविक ज़्यादातर जितने और अन्य पदार्थ भी पाए जाते हैं, तो इस आणविक फैक्ट्री से इसलिए कहा जाता है क्योंकि जितने भी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सभी मॉलिक्यूल्स किस में जाके भरे होते हैं, प्रोटोप्लाज्म में। इस कारण से इसे आणविक प्रोटोप्लाज्म को कोशिका की आणविक फैक्ट्री में, बार बार समझा रहा हूँ, गोला लगा रहा हूँ, कोशिका की आणविक फैक्ट्री कहा जाता है। आगे अगर बात किया जाए तो ये जो कोशिका की आणविक फैक्ट्री है, ये करती क्या है, ये कोशिका में कैटलिस्ट का काम करती है। यानी कोशिका में जल की जब कमी होती है और कोशिका को इंटरनल स्ट्रक्चर और आउटर स्ट्रक्चर दोनों के बीच मध्यस्थता का काम करती है। मध्यस्थता का मतलब न्यूक्लियस को पानी चाहिए था, माइटोकॉन्ड्रिया को जल चाहिए, और चूंकि ऑक्सीजन चाहिए, जल H2O चाहिए, तभी तो माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीकरण की प्रक्रिया करेगा, और ऑक्सीकरण की प्रक्रिया के दौरान ही वह ATP के फॉर्म में ऊर्जा को क्या करेगा, स्टोर करेगा। तो इस कारण से अगर हम लोग बात करें तो प्रोटोप्लाज्म को भी क्या कहा जाता है, आणविक फैक्ट्री। अब आइए, जीवन का पहला तरल पदार्थ, यानी जो जीवित कोशिका होती है, या जीवित कोशिका या जीवन का तरल पदार्थ है, या जीवन का पहला तरल पदार्थ किसे कहा जाता है, प्रोटोप्लाज्म। क्योंकि प्रो का मतलब फर्स्ट और प्लाज्म का मतलब क्या होता है, तरल पदार्थ। तो प्रोटोप्लाज्म, ये बात आ गई। तो आणविक फैक्ट्री याद रखना है। जीवन की भौतिक आधार की इकाई क्यों कहा गया है, देखिए भौतिक आधार की इकाई इन्होंने क्यों कहा, क्योंकि ये करता क्या है कि कोशिका के अंदर जितने भी अंग हैं, जैसे केंद्रक है, माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लिक एसिड है, जितने भी कोश की अंग हैं, सब अंग है ना, तो जितने कोश की अंग होते हैं उनको ये क्या करता है, जो जल है, वसा है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट भी इसमें पाया जाता है 3 से 4%। जितने भी आणविक पदार्थ होते हैं, NaCl है, वो सब क्या करता है, वो सब कोशिका के सभी अंग को देता है, जिसके कारण से कोशिकीय अंग सभी फिजिकली रूप से एक्टिव होते हैं, यानी कार्य करते हैं। इस कारण से इसे जीवन की भौतिक आधार की क्या कहते हैं, इकाई। यानी कोशिका को पूरी तरह से चलाने का
जो काम करता है मेंटेनेंस, खनिज के मेंटेनेंस जो करता है वो कौन करता है? प्रोटोप्लाज्म। यही कारण है कि इसे जीवन की भौतिक आधार की इकाई कहा जाता है। फिजिकल स्ट्रेंथ प्रदान करता है, फिजिकल स्ट्रेंथ प्रदान करता है। तो ये हमारा टॉपिक था, छोटा सा एक टॉपिक था, मैंने छोटा छोटा टॉपिक लिया है, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ से सवाल अक्सर पूछे जाते हैं और इस कारण से इसे क्या कहा जाता है? जीवन की भौतिक आधार की इकाई। फिर अगर हम यहाँ से बात करें तो सवाल निकाल लेते हैं, क्योंकि अक्सर हम लोग सवाल निकालते हैं। जैसे अक्सर एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि निम्नलिखित में से किसे कोशिका की आणविक फैक्ट्री कहा जाता है? आणविक फैक्ट्री, अब जैसे ऑप्शन में दे दिया केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम और गोल्जिकाय, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम और क्या दे दिया? प्रोटोप्लाज्म। तो क्या आंसर लगा के आएंगे? प्रोटोप्लाज्म, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है प्रोटोप्लाज्म। अब ऑप्शन दे दिया निम्नलिखित में से किसे जीवन की भौतिक आधार की इकाई कहते हैं, तब भी आपका आंसर क्या आएगा? प्रोटोप्लाज्म। जीवन की भौतिक आधार की इकाई किसे कहा जाता है? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने किया था? किसने किया था? डुजार्डिंग ने किया था। अब कब किया था? सन याद रखना है, 35, 37 और 68। 35 में खोज किया, 38 में नाम परकिंजे। बहुत बार पूछा गया है कि प्रोटोप्लाज्म किसने नाम दिया, है ना? तो साइंटिस्ट कौन है? परकिंजे। कब दिया? 1837 में। एक सवाल, दो सवाल, तीन सवाल, तीन यहाँ सवाल और तीन साइंटिस्ट सवाल, यानी 6 सवाल। और यहाँ से अगर हम लोग बात करें जीवन की भौतिक आधार की इकाई, और थोड़ा अगर बेसिक पूछे तो बेसिक भी याद रखिए। जैसे अक्सर पूछा जाता है कि प्रोटोप्लाज्म में कितने % जल होता है, ठीक है? एवरेज फॉर्म में क्या बात करेगा? 68 से 70%। एवरेज फॉर्म में 68 से 70%। ये पूरा का पूरा आपका टॉपिक बना प्रोटोप्लाज्म। चलिए, इसी के साथ हमारा प्रोटोप्लाज्म खत्म होता है। कल हम लोग बिल्कुल नए सिरे से आ जाएंगे, लवक के बारे में बात करेंगे, और लवक के बारे में क्या क्या है, कौन कौन खोज किया है, पूरा डिटेल में बात करेंगे। इसी के साथ हम लोग इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। धन्यवाद। लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट जरूर करिए, ठीक है? लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है? धन्यवाद। थैंक यू।